धोती कुर्ता और सदरी पहने गोल चेहरे जननायक भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पहले हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता। उन्होंने वीर अर्जुन के संपादक का दायित्व संभाला। उनके अनुभव, विचारों की गंभीरता और भाषा की स्पष्टता ने वीर अर्जुन की ख्याति बढ़ा दी। खासकर संपादकीय का देश विदेश, बुद्धिजीवियों और राष्ट्रीय राजनेताओं में खूब चर्चा होती थी। अटल जी की कलम में कुछ ऐसा जादू था कि लोग पहले संपादकीय पढ़ते, जब भी वे जो कुछ लिखते थे वह औरों से अलग होता, ऐसे जैसे उन्होंने कलम की साधना की। लोगों का कहना है अटल जी के भाषणों का ऐसा जादू रहता था कि लोग उन्हें सुनते ही रहना चाहते थे। उनके व्याख्यानों की प्रशंसा संसद में उनके विरोधी भी करते थे। उनके व्यंग्य और अकाट्य तर्कों का सभी लोहा मानते थे। उनकी वाणी सदैव विवेक और संयम के साथ ही बारीक से बारीक बातें हसीने हाथों के इशारों से फुलझड़ियों के बीच कह देते थे। आज का जो कार्यक्रम है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर महाजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत के थे, एक कवि भी थे वो, और उनके प्रति पूरे देशवासियों के का एक अलग प्रेम था। उनकी कविताओं में जो एक गरिमा होती थी, कविता के माध्यम से वो बहुत कुछ कह जाते थे, जिसे लोगों को समझने में बहुत आसानी भी होती थी। भारत के अनमोल रतन और इस तरीके से प्रधानमंत्री पद में रहते हुए वो लोगों के दिलों में रहते थे। 1955 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। तब वे लखनऊ से सांसद थी। चुनाव का घोषणा हुआ। अटल जी जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में कूद पड़े, किंतु साधनहीनता के कारण वे विजयी ना हो सके। उत्साह में कमी नहीं आई, क्योंकि कवि एवं पत्रकार अटल जी के चुनाव भाषणों में श्रोताओं, विशेषकर युवकों की भीड़ अधिक रहती थी। सन 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुए। अटल जी बलरामपुर से संसद के लिए जनसंघ के प्रत्याशी थे। इस चुनाव में मतदाताओं ने उन्हें अपना मत समर्थन दिया। उनकी सभाओं की भीड़ विरोधी दलों के छक्के छूटने लगे। विजयश्री ने अटल जी का ही वर्ण किया। अपार जनसमूह की सभा में कहा था, यह विजय मेरी नहीं, बलरामपुर क्षेत्र के समस्त नागरिकों की है। आपने मुझे प्यार दुलार दिया। मैं वचन देता हूँ कि एक सांसद के रूप में इस क्षेत्र की सेवा एक राष्ट्रभक्त सेवक के रूप में करूंगा। आज भी लोग उनके भाषण की यादें समेटे हुए हैं। भारतीय जनता सेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में मैं ट्रेनिंग लेने आया था हमारे हेड ऑफिस जो झंडे वाला ठक्कर वापा सदन में। तो तब हम लोग 14 ट्रेनिंग्स थे। उनमें से हमारा प्रिंसिपल थे मिस्टर प्यारालाल विनोदे जी। उनके देखरेख में हम लोग अपना ट्रेनिंग का प्राप्त किया। और उस दरमियान अटल बिहारी वाजपेयी जी उन दिनों जगह जगह अपना भाषण दिया करते थे, तो हमने भी उसको भाषण का रुचि लेने के लिए यहाँ पटेल चौक, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक में एक भाषण का आयोजन किया गया था। उनमें मेरे हमारा पूरे 14 ट्रेनिंग्स और हमारे प्रिंसिपल। शर्मा जी, ये कब की बात है? 1974। दिन तो नहीं याद मालूम, लेकिन 1974 के किसी एक मीटिंग में ये प्रोग्राम रखा था। उसी दरमियान मैं उसमें मौजूद था और उनके भाषण मुझे अच्छा लगा बहुत। तब से मैं इनके मुरीद हो गया हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आज मैं देख रहा हूँ सचमुच जहाँ लिखा दिख रहा है भारत के अनमोल रतन, वाकई ये सचमुच अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय के अनमोल रतन ही कहा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रखर वक्ता थे, उसमें उनके भाषण में इतना दिल को छू लिया करता था जो कि कोई उसमें कोई टीका टिप्पणी कर ही नहीं सकता था। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके भाषण में, उनके व्यवहार में, उनके प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल में कोई उसमें उंगली उठाएगा ऐसा कभी नहीं महसूस किया।